हाल ही की न्यूज़ों के द्वारा ये पता चल रहा है कि सूडान में यौन हिंसा और भुखमरी की जा रही है, जिससे वहाँ के लोगों को मारा जा सके। तो हम बात कर रहे थे सूडान, तो वहाँ पर जो कि भुखमरी के द्वारा है लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि ये पृथ्वी का हिंसक वो भी मतलब एरिया या कहा जाए तो सूडान है। और इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो ट्रंप ने इसे जो कि कहा है कि ये एक वायलेंट प्लेस है, मोस्ट वायलेंट प्लेस, हिंसक जो कि कहा जाए क्षेत्र, ये अर्थ पर इन सूडान मतलब सूडान जो कि हिंसक क्षेत्र है। और यहाँ पर सेक्सुअल जो कि वायलेंस और स्टारवेशंस आर वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि यौन हिंसा और भूखमरी जैसे वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। खबर क्या है? तो सूडान में जो कि जारी गृह युद्ध को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि सूडान को धरती पर सबसे हिंसक जगह बताया गया है। मतलब ये धरती पर सबसे हिंसक एरिया है। और ये भी बताया कि संयुक्त जो कि राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट ने, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र और हम बात करें मानवाधिकार, तो इन जो कि संगठनों ने रिपोर्ट दी है कि सूडान में जो कि शास्त्रों गुटों द्वारा आम नागरिकों के खिलाफ, जो वहाँ के शास्त्र जो कि मतलब गुटों हैं या हम कहें वहाँ पर जो संगठन है, उनके द्वारा नागरिकों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की जा रही है। इस संघर्ष में बात करें तो यौन हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है महिलाओं और जो कि लड़कियों में। और इसमें और भी भुखमरी जानबूझ के युद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ना कि कोई वेपन, मतलब ना कोई ऐसी मिसाइलें, ना सुपरसोनिक मिसाइलें या कोई परमाणु बम। यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल किया गया है यौन हिंसा और भुखमरी। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को मतलब जानबूझ करके उन्हें मारा जा रहा है। तो महिलाओं और बच्चे कमज़ोर समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। किन्हें? कमज़ोर समुदायों को निशाना बनाया जा रहा। वहीं भोजन की आपूर्ति की जा रही है, मतलब भोजन की आपूर्ति रोकी जा रही है। और साथ ही साथ राहत सामग्री भी लूटी जा रही है। जो भी उनको राहत दी जा रही है उसे भी ये लोग लूट रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि लोगों को भूखा रखकर इलाकों का नियंत्रण किया जा रहा है। मतलब लोग इलाकों का नियंत्रण कर रहे हैं और उन लोगों को भूखा रख रहे हैं। तो ये एक मेन चीज़ पॉइंट है। तो खबर ये है। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर हम बात करें क्यों ये विवादित है। तो यह मामला इसलिए विवादित है क्योंकि यौन हिंसा और भुखमरी को युद्ध की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और युद्ध कानूनों के गंभीर उल्लंघन बताया जा रहा। मतलब ये है कि जो मानवाधिकार है और जो युद्ध कानून है और जो मानवाधिकार कानून है, इन दोनों के ये खिलाफ बताया जा रहा है। क्योंकि ना इसमें कोई कहा जाए हथियार यूज किया जा रहा है। इस जगह पर क्या हो रहा है कि यौन हिंसा और जो कि भुखमरी जैसे वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा और लोगों को जानबूझ के समाप्त किया जा रहा। तो ये एक चीज़, दोनों चीज़ों का उल्लंघन है। और इसमें जो मानवाधिकार कानून और युद्ध कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इसमें जो कि इनके संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये कहा गया है कि मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आ सकता है। वो भी सूडान क्या है कि मानवता के खिलाफ जो कि अपराध की श्रेणी में आ सकता है, या वहाँ के जो भी गुट हैं। लेकिन अब तक की दोषियों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई नहीं हुई। क्या नहीं हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई उन पर बिल्कुल भी नहीं हुई है अभी ठोस तरीके से। वहीं
कई देशों पर आरोप भी लगाया है कि केवल वो लोग बयान दे रहे हैं। क्या है? सिर्फ बयान दे रहे हैं, ना कि कोई हेल्प कर रहे हैं। मतलब ज़मीनी स्तर पर ना जा कर के उनके लोगों की हेल्प करें, ना ही कोई उसे युद्ध या हम ये कहें तो एक तरह का जो भी हिंसा हो रही है इसे भी रोका नहीं जा रहा। ट्रम्प ने ये भी जो बयान दिया ये भी विवाद में आया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये वैश्विक स्तर पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो भारत, और जब पाक या पाकिस्तान की बात करें तो जब युद्ध हुआ था तब इसमें क्या हुआ था कि युद्ध होने के बाद में इन्होंने मतलब ये बताया कि हमने सीज़ फायर को रोका था। तो वैश्विक वहीं पर अन्य भी देशों के इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध रोक रहे थे, यूक्रेन और रूस का युद्ध रोक रहे थे। तो इस तरह ये बहुत सारे युद्ध रोक रहे थे। तो इसी मतलब बेस पर कुछ लोगों ने या कुछ हाँ कहा जाए कुछ देशों ने ऐसा बताया है कि ये वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वहीं इससे मतलब राजनीतिक बयानबाजी भी कहा गया कि इसमें राजनीति खेली जा रही है। वहीं सूडान में हालत क्या हो रहा है, मतलब या वहाँ की हालात क्या हैं, तो वहाँ के लोगों की हालत कैसी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो सूडान में जो कि सशस्त्र संघर्ष 2023 में ही शुरू हो गया था। 2023 में ये शुरू हुआ था और आज 2025 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ जो कि सूडानी जो कि सेना SAF और एक सेना है RSF जो कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में है। मतलब इन लोगों को ये लोग कहा जाए तो मतलब ये सारी चीज़ें इनके साथ में कर रहे हैं भुखमरी, और ये लोग इन जो कि संगठनों से मिल करके लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। युद्ध ने देश में व्यापक विनाश किया है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये हो गया। वहीं विस्थापन, लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। वहीं जनजीवन का पतन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात हम करते हैं ट्रम्प का बयान क्या आया है। तो ट्रम्प ने जो कि बयान दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने, उन्होंने कहा है कि सूडान आज पृथ्वी का सबसे हिंसक जगह और सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। उनके द्वारा ये कहा गया है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो भयानक अत्याचार हो रहे हैं और मतलब भयानक अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर, और भोजन और डॉक्टर या आवश्यक जो भी सेवाएं हैं वहाँ पर भारी कमी है, या एक तौर से हम कहें तो वहाँ की जो गुट हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें पहुँचाई नहीं जा पा रही हैं, या वो लोग जब पहुँचती हैं तो उस चीज़ का लूट लेते हैं। तो ये हो गया। वहीं क्षेत्रीय देशों के सहयोग की अपील भी हो रही है। देश चाहता है कि सूडान चाहता है कि मतलब उनके मतलब साथ में सब मतलब अन्य देश जो उनके साथ सहयोग करें या उनका मतलब उनकी मदद करें। तो ये सारी चीज़ें ट्रम्प का बयान है। वहीं ट्रम्प मदद ही नहीं कर रहे हैं खुद। अब यौन हिंसा का हथियार के रूप में इस्तेमाल क्या करना है, तो इसमें मतलब इस्तेमाल किस तरह हुआ है। तो राष्ट्रीय जो कि संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि ये यौन हिंसा युद्ध का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अन्य देशों या एक रिपोर्ट के तहत ये बताया है कि जो सूडान में हो रहा है, सूडान में, तो वहाँ पर जो कि यौन हिंसा को हथियार और भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाएं, लड़कियां, पुरुष, बच्चों के खिलाफ जो कि व्यवस्थित बलात्कार और उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि आतंक फैलाना, वहीं आबादी को डराना और नियंत्रित करना। इस तरह से मतलब उनके ऊपर कब्जा किया जा सके और उन्हें अपना गुलाम बनाया जा सके। ये चीज़ सूडान में हो रही है। दूसरी हम बात करें भुखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, तो इसका इस्तेमाल जैसे संघर्ष में भुखमरी और भोजन को रोक करके, मतलब इस्तेमाल कैसे हथियार के रूप में कर सकते हैं। हथियार के रूप में इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, भोजन को जिन्हें नीड है उनके पास में मतलब ना भेज करके या उसे भोजन को रोक करके ये चीज़ की जा सकती है। वहीं रणनीति तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपूर्ति मार्ग ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जहाँ से भोजन आता है उस मार्ग को बंद कर देना, भोजन को रोकना
वहीं कई इलाकों में खाद्य आपूर्ति बाधित करना, जैसे कि कई इलाकों में कुछ फसलें लगी हैं, तो वहाँ पर जो कि खाद्य आपूर्ति को बाधित कर देना, इससे नागरिकों में बड़ी संख्या में कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बीमारी और मौतें हो रही हैं। मतलब एक तरह से ये वेपन के तौर से इस्तेमाल किया जा रहा। मान लो अगर कोई एक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में ही सब लोग मर जाते हैं, पर ये धीरे-धीरे करके लोगों को मार रहे हैं। तो ये एक चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बुरा है। वहीं पर परिणाम और मानवीय संकट की बात करें तो सूडान में मानवीय स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ कर के जा रहे हैं। भोजन, पानी, दवा इन सब चीज़ों की भारी कमी है। वहीं स्वास्थ्य सेवाएँ लगभग बंद हो चुकी हैं। वहाँ के लोगों को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या उन्हें मतलब स्कूल नहीं मिल पा रहा है और यौन हिंसा का व्यापक दायरा बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा यौन हिंसा बढ़ चुकी है वहाँ पर, और जो मानवाधिकार के लिए या मानवीय संकट मान सकते हैं। दूसरी बात करें क्यों यह गंभीर है, तो यह सिर्फ लड़ाई ही नहीं है। एक तौर से देखा जाए लोगों की जिंदगियां या विनाशकारी हमला, मतलब जिंदगियों के लिए विनाशकारी ये एक हमला माना जा रहा है। परिवार का विभाजन हो रहा, लोग अपने ही लोगों से अलग हो रहे हैं, विभाजन हो गया। वहीं बच्चों का भविष्य खतरे में और उनके साथ में यौन पीड़ा, ये सारी चीज़ें, यौन हिंसा हो रही है। वहीं समाज टूट रहा है पूर्णतः रूप से और विषम सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर जो कि मामला वहाँ पर सूडान में है। दूसरी बात करें तो बच्चों पर असर क्या देखने को मिल रहा है, तो लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। दूसरा चीज़ तो बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो चुके हैं क्योंकि माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और या तो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। जब उनका विस्थापन मतलब वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो कुछ बच्चे या कुछ लोग बिछड़ जाते हैं क्योंकि एक भीड़ में लोग निकले तो इस तरह बिछड़ने, तो अनाथ भी हुए हैं, कुछ बच्चे बिछड़े भी हैं। स्कूल बंद जिससे कि पूरी पीढ़ी का भविष्य भी खतरे में गया। वहीं बच्चों की तस्करी भी हो रही है, मतलब उनकी क्या हो रही है, तस्करी, मतलब उन्हें किडनैप करके यूँ कहा जाए तो बेचा जा रहा है। वहीं जबरन भर्ती भी हो रही है, उनकी का खतरा भी बढ़ रहा है। जबरन भर्ती क्या कि जैसे कि किसी चीज़ में मान लो श्रम में या उन्हें जबरन भर्ती करी जा रही है अन्य कंपनियों में, वहाँ से तस्करी करके दूसरी जगह पर ले जा करके उनकी जबरन भर्ती की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें। वहीं फिर साथ में महिलाओं की स्थितियों की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर लोगों को तकलीफ़ देने में। तो महिलाओं को शरणार्थी जो कि शिविरों में भी सुरक्षा नहीं मिल रही। जो उनके लिए शिविर बनाए गए हैं, मतलब जो सुरक्षित शिविर होते हैं, तो वहाँ पर भी उनके साथ में सुरक्षा नहीं मिल रही। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं प्राप्त हो रही। यौन हिंसा शिकार पीड़ित, जो यौन हिंसा है वो शिकार जो कि पीड़ित को न्याय इलाज, जिनके साथ में यौन हिंसा हुई है, जो शिकारी या पीड़ित हैं महिलाएं, उन्हें ना ही इलाज मिल रहा, ना न्याय मिल रहा, ना ही मानसिक कोई सहायता कि कोई मानसिक तौर से उन्हें सहायता दी जाए, लगभग कुछ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। फिर भुखमरी के व्यापक प्रभाव की बात करें तो जो कि डाकू गुटों के द्वारा क्या हुआ है कि खेती को नष्ट किया गया है, खाद्य भंडार भी लूटा गया है। खेती नष्ट हुई है, खाद्य भंडार भी नष्ट हुए हैं। मान लो खेती नहीं है तो खाद्य भंडार के द्वारा ही लोगों को भोजन सामग्री पहुंचाई जाए, तो ये भी नष्ट हुआ है। राहत सामग्री को इनके द्वारा ही रोका गया। तो ये सारी रणनीति अपनाई गई है लोगों का विनाश करने के लिए। वहीं इससे भुखमरी को युद्ध की रणनीति बना दिया गया है। भुखमरी को युद्ध की रणनीति बना दिया गया है, वेपन ऑफ वॉर। फिर समाधान की दिशा क्या है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सारे देश मिलकर के समाधान निकालें। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास जैसे हों और ये चीज़ें रोकी जाएं। संघर्ष विराम की मांग की जाए कि ये जो संघर्ष हो रहा है इसे मानवीय सहायता का विस्तार हो और आकस्मिक राहत जो कि चिकित्सा सेवा भी प्रदान की जाए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा उपाय पर जोर दिया जाए और उन्हें उस जगह से निकाल करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। संयुक्त राष्ट्र और सहायता संगठन शामिल हैं और उनके द्वारा जो कि सही से कार्य अभी भी नहीं हो पा रहा है।
जिससे ये मतलब हिंसा रहित या हिंसा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में देखें तो संयुक्त राष्ट्र सूडान को दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया गया है। इसमें कई देशों ने ये अपील की है या ये बात कही कि युद्ध विराम हो जाए, मानवीय मानवीय गलियारे और दोषियों को प्रतिबंध किया जाए, ऐसी मांगे की हैं अन्य मतलब देशों ने। वहीं ज़मीनी हालत तेज सुधार हो, मतलब सिर्फ बोलने से नहीं, मतलब ये है कि सिर्फ बोलने से ही नहीं हो, बल्कि ज़मीनी जो कि हालत में भी सुधार किया जाए, मतलब नीचे स्तर पर भी सुधार हो। वहीं भारत और वैश्विक समुदाय के लिए क्या महत्व है, तो अगर सूडान में अस्थिरता है तो अफ्रीका क्षेत्र की सुरक्षा होगी। वहीं जो कि शरणार्थी जो कि संकट बढ़ सकता है, जो मतलब सूडान से आए लोग, और वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर असर डाल सकती है, क्योंकि ये मतलब जो लोग आएंगे अन्य देशों में, तो ये एक वैश्विक खाद्य आपूर्ति हो गई। वही संकट अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मूल्यों की परीक्षा बन चुका है। यह संकट कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मूल्य हैं, ये इनके लिए एक परीक्षा बन चुका है, और ये किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करते हैं अब इन पर डिपेंड करता है। फिर न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करें तो सूडान ने जो कि यौन हिंसा के हथियार को बनाया है, और वहीं भुखमरी और रणनीति के मतलब रूप में इसे इस्तेमाल भी किया है। यह मानवीय आपदा वैश्विक चिंता का विषय भी बन चुका है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, और यौन हिंसा या हम कहें भुखमरी, ये इस हथियार किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी सूडान के लोगों के लिए। आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।